हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एग्जामपुर। मैं दीपा आप सभी के चैनल एग्जामपुर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं भाई सभी? जल्दी से आ जाइए गाइस। जैसे कि आप लोग जानते हो कि कल आप लोगों को बताया था कि आपका योद्धा, मैंने आप लोगों को, हम 2-3 दिन से बता ही रहे थे कि 13 जन को आप लोगों के लिए स्पेशल योद्धा के रूप में कुछ ना कुछ आने वाला है, और जो कि कल आप लोगों के सामने अनाउंस भी किया गया था। क्या था? तो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज थी। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज थी कि आपका YouTube पर भी एक स्पेशल बैच आपका योद्धा के रूप में लेके आया गया है। तो वही अब आप लोगों के सामने उसी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि कल आप लोगों को बताया गया था रिस्पेक्टेड टीचर्स के द्वारा कि यहाँ पर क्या किया जाएगा। आप लोगों को, हालांकि क्लासेस हम पहले भी दे रहे थे, अब भी देंगे, लेकिन अब थोड़ा सा और जोश से कैसे भाई, कि आप लोगों की जो भी क्लासेस होती थी वो हम उसमें मिक्स क्वेश्चन करा रही थी मैं। अब आपको यहाँ पर क्या होगा कि चैप्टर वाइज चैप्टर, जितने भी हमारे फिजिक्स के 12-13 चैप्टर हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, वे सारे के सारे चैप्टर हम चैप्टर वाइज चैप्टर करके क्वेश्चंस पढ़ते चलेंगे। और इधर ये गोड गमीर जी, ऋतिक, कुमारी, प्रीति, नेहा, आप लोगों को भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों की थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही चल रही हैं। चलिए, कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। और भाई ये जो बार बार इसकी आईडी ब्लॉक अनब्लॉक कर दो, उसकी आईडी अनब्लॉक कर दो के लिए कहते हैं ना, मेरे को मत बोला करो। बार बार टाइम वेस्ट ना अपना किया करो, ना मेरा कराया करो। तुम लोग ऐसी हरकतें ही मत किया करो कि तुम लोगों की आईडी ब्लॉक करनी पड़े। तो बार बार आते के साथ, हमारे आने के साथ पहले इसको अनब्लॉक कर दो, इसको अनब्लॉक कर दो। जस्ट शट योर माउथ, क्लियरली सेइंग, ठीक है? ऐसी हरकतें मत करो कि तुम लोगों की आईडी ब्लॉक करवानी पड़े। एक टीचर की क्लास में हरकतें करते हो, दूसरी में अनब्लॉक की रिक्वेस्ट करते फिरते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसका जवाब दे दीजिए। किसी को शौक नहीं है आपको ब्लॉक करने का, ठीक है भाई? अगर आप लोगों ने किसी न किसी के क्लास में ऐसी कोई ना कोई हरकत की है, तभी जाके आपको ब्लॉक किया गया है। पहले क्वेश्चन का आंसर दे दो। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई बताइए। यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो। इसका फॉर्मूला क्या बना आपका? RA/L, यानी कि ओहम मीटर। ये क्या बना? ओहम मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर। ये कट गया तो क्या बना? ओहम मीटर बनेगा भाई, नॉट पीटर, मीटर बनेगा। बताइए लाइट ईयर क्या है? जल्दी से बता दीजिए, लाइट ईयर क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? लाइट ईयर बताइए जल्दी से, क्या है भाई? ओहम मीटर बताइए। ओहम मीटर, आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहां से इतना ध्यान रखना है, लाइट ईयर आपकी क्या है? लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, आपकी डिस्टेंस की यूनिट है, और डिस्टेंस की सेकेंड लार्जेस्ट यूनिट है। तो यहां पर ये दिया हुआ था कि ये साल है, फिर कह रहे टाइम है गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया? बी सही हो गया। क्यों? क्योंकि लाइट ईयर जो है वो आपको सबसे पहले बताया कि सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि आपका किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की यूनिट है। और डिस्टेंस की कैसी? आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हो गया कि आपकी कैसी, कि जो आपकी खगोलीय दूरी आप कह सकते हो, यानी कि जो आपके स्टारों से संबंधित दूरी है उसको मापने के लिए किया जाता है। इसलिए उसने बोला कि एक साल में आपकी ये क्या है? सूर्य से आने वाले प्रकाश को मापने के लिए यूज की जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बैरल क्या होता है। बैरल जो है वो आपका यूनिट है किसकी? वॉल्यूम की। अगर मैं बैरल की बात करूं, बैरल क्या है? वो आपकी यूनिट है किसकी? वॉल्यूम की।
बैरल किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की यूनिट है भाई, याद रखिएगा। बिल्कुल सही, बैरल किसकी यूनिट है? वॉल्यूम की यूनिट है, ये पता होना चाहिए। अब वो यही पूछ रहे हैं कि तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? भाई याद रखना, कन्वर्जन 159 लीटर के बराबर होता है। बिल्कुल सही, 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट का आंसर दीजिए जल्दी से। माइक्रोन बताइए किसके बराबर होता है? माइक्रोन का मतलब है माइक्रोमीटर, याद रखिएगा। माइक्रोन का मतलब है माइक्रोमीटर। क्लास को सभी बच्चे एक बार बहुत अच्छे पावर पैक सेशन से शेयर कर देंगे भाई। माइक्रोन बताइए जरा। माइक्रोन का मतलब है आपका माइक्रोमीटर। माइक्रोन का मतलब है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मिलीमीटर में कन्वर्जन बताना है। माइक्रोमीटर जो है वो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है, और माइक्रोमीटर मिलीमीटर में आपका किसका? 10⁻3 मिलीमीटर के बराबर आएगा भाई। 10⁻3 यानी कि 1/1000, 1/1000 मिलीमीटर। बिल्कुल सही, 1/1000। और क्या लिख सकते हो? 0.001 मिलीमीटर। ठीक है जी। पास्कल बताओ किसकी यूनिट है? आज एक चैप्टर खत्म है। पास्कल बता दीजिए किसकी यूनिट है, जल्दी से। कल ऑप्टिक्स के क्वेश्चन कराऊंगी, पहले बता रही हूं। पास्कल बताइए किसकी यूनिट है? पास्कल बताइए किसकी यूनिट है? ह्यूमिडिटी की, प्रेशर की, रेन की, वर्षा की, या टेम्परेचर की? बताएं जल्दी से। पास्कल बताइए किसकी यूनिट है? बिल्कुल सही, पास्कल आपकी प्रेशर, दाब की यूनिट है भाई। पास्कल किसकी? प्रेशर की यूनिट है, दाब की यूनिट है। ठीक है जी। अच्छा, टेम्परेचर की केल्विन होती है, याद रखिएगा। पारेसक बताओ किसकी यूनिट है भाई? अभी मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया भी था। पारेसक बता दीजिए किसकी यूनिट है? पारेसक बताओ भाई, पारेसक किसकी यूनिट है? डिस्टेंस की, टाइम की, फ्लैशेस ऑफ लाइट की, मैग्नेटिक फोर्स की? टेस्ट है भाई ये आपका, बस जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। पारेसक बताइए किसकी यूनिट है? मैंने अभी बताया था आपकी डिस्टेंस, आपकी डिस्टेंस का बताया था। डिस्टेंस की सबसे बोला था, लाइट ईयर जो है वो आपकी सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है। डिस्टेंस की सबसे लंबी यूनिट, डिस्टेंस की सबसे लंबी यूनिट है आपकी क्या? पारेसक। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। सबसे लॉन्गेस्ट यूनिट है, सेकंड लॉन्गेस्ट आती है आपकी लाइट ईयर, याद रखेंगे। नेक्स्ट बताओ, एक पारेसक में कितनी, एक पारेसक किसके बराबर होता है भाई? जल्दी से बता दीजिए। एक पारेसक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है? बोला है ना, पारेसक क्या है? सेकंड, फर्स्ट लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द डिस्टेंस, और लाइट ईयर सेकंड लार्जेस्ट है जी। हाँ जी, 45 डेज वाला सेशन ही है ईशू जी। 2 बजे से क्लास होती है। ऋतिक बताएं जल्दी से कि आपका एक पारेसक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है? बिल्कुल सही, 3.6 लाइट ईयर के बराबर होता है, याद रखिएगा भाई। पारेसक जो है आपको बताया है, पारेसक डिस्टेंस की सबसे लंबी यूनिट, और लाइट ईयर रुक रुक रुक। देखिए
आपको बताया पारेसक लॉन्गेस्ट यूनिट और आपकी लाइट ईयर जो है सेकंड लॉन्गेस्ट यूनिट है। इन दोनों में संबंध था कि एक पारेसक जो है वो 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। नेक्स्ट यूनिट बता दीजिए, कार्य वर्क डन की यूनिट बता दीजिए क्या होती है। क्या हो गया पवन? वर्क डन किसकी यूनिट? रोज एक चैप्टर करके खत्म कर देंगे। वर्क डन किसकी यूनिट? बिल्कुल सही, वर्क डन की यूनिट आपकी जूल। वर्क डन की भी, और यहां पर याद रखिएगा एनर्जी की भी यूनिट जूल। न्यूटन किसकी? फोर्स की। वाट आपका किसका भाई? अच्छा डाइन बताना, डाइन किसकी यूनिट है? डाइन बताना है जरा, डाइन बताओ किसकी यूनिट है? DINE या फिर आपको इस तरीके से DYNE भी लिखा मिल सकता है। डाइन बताना जरा किसकी यूनिट है भाई? डाइन इज द यूनिट ऑफ, डाइन किसकी यूनिट है बच्चा? बताओ बताओ जरा एक बारी, डाइन किसकी यूनिट है? बिल्कुल, डाइन जो है बच्चा फोर्स की यूनिट है, लेकिन याद रखना आपकी ये दोनों डाइन जो है वो आपकी किसकी? ये भी फोर्स की ही यूनिट है, लेकिन ये याद रखिएगा ये किस में है? CGS में है। ये आपकी न्यूटन भी फोर्स की यूनिट है, लेकिन किसकी? SI सिस्टम में। ठीक है, एक न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर होता है। ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए। जल्दी से इस लिस्ट को भी मैच कर देंगे। लिस्ट में क्या कहता है? लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको क्वांटिटीज दी हुई है और लिस्ट 2 में उनकी यूनिट दे रहा है। लिस्ट 1 में क्वांटिटीज और लिस्ट 2 में उनकी यूनिट दे रहा है। लिस्ट 1 में क्या कह रहा है? त्वरण, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी बटे में टाइम। वेलोसिटी बटे टाइम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो इसकी क्या बन गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही बन गई भाई। फिर उसके बाद बल, बल की यूनिट हो गई आपकी, अभी हमने बताया बल की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन हो गई। फिर आपका वर्क डन, वर्क डन की यूनिट अभी बोला जूल हो गई। आवेग, आवेग क्या है? इंपल्स, न्यूटन सेकंड। इंपल्स क्या हो गई? न्यूटन सेकंड होती है भाई। इंपल्स अगर ना पता हो तो इंपल्स का फॉर्मूला आपको बता दूं, इंपल्स जो है वो फोर्स इनटू में टाइम होता है। फोर्स इनटू में टाइम, या फिर आप इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर भी कहते हैं। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक बताना क्या होता है? पावर बताया था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ पावर? पावर की यूनिट क्यों भाई? रवीना ढंकर जी सभी क्लासेस की, सभी सब्जेक्ट्स की ही तो क्लास लेते हैं भाई। आपके किसान बैच में भी, किसान बैच में किसकी क्लास नहीं मिली तुम्हें? रिजवान कहां पे समझ में नहीं आया? शक्ति का मात्रक बिल्कुल सही, वाट है भाई। हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है? हर्ट्ज यूनिट होती है आपकी फ्रीक्वेंसी की। हर्ट्ज किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की। बताओ जरा कौन सा मिसमैच है? मिसमैच कौन सा? एक सुमेलित नहीं है। मिसमैच पकड़ो कौन सा है? अच्छा बताओ जल्दी से। नेक्स्ट, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। जल्दी से जवाब दे दें कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल बिल्कुल सही, डेसिबल आपकी लाइट इंटेंसिटी की यूनिट है, ये सही है, ये आपका करेक्ट है। फिर हॉर्स पावर यूनिट ऑफ पावर है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, नोटिसाइल मील ये भी सही है आपकी। सेल्सियस भाई ये आपका आंसर बनेगा, क्योंकि सेल्सियस जो है वो आपकी हीट की नहीं टेम्परेचर की यूनिट है। और आपको बता दूं आपकी टेम्परेचर की SI यूनिट जो है वो केल्विन है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज की जाने वाली यूनिट जो है वो हमारी क्या है? सेल्सियस है। हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं बताओ जरा?
हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? हॉर्स पावर जो है वो पावर की कमर्शियल यूनिट है, जबकि वाट जो है वो आपकी क्या है? एसआई यूनिट है। हॉर्स पावर क्या है भाई? जल्दी से आंसर देंगे। हॉर्स पावर क्या है? हॉर्स पावर आपकी कमर्शियल यूनिट है और ये आपकी क्या है? एसआई यूनिट वाट। बता दो अब जल्दी से। बिल्कुल सही, 746 वाट के बराबर है। लो इंग्लिश में लो भाई, मैच करो लिस्ट 1 लिस्ट 2 को। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मोनू फोगाट। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कर दीजिए भाई। लिस्ट 1 में हिंदी में अलग लिखा हुआ था तो वो जान के आपको इंग्लिश वाला दिखाया है। लिस्ट 1 ये लो, हिंदी में भी लो। लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करो भाई। वाट उधर यूनिट दी हुई है, इधर आपको क्वांटिटीज दे रहा है, मैच करो। वाट किसकी यूनिट है? शक्ति की यूनिट है। नॉट आपकी किसकी यूनिट है भाई? नॉट हमारी नौ संचालन की यूनिट है। नोटिसाइल मील समुद्री जहाज की गति है। कैलोरी हमारी ऊष्मा की यूनिट है भाई। देखो जरा पहले का चौथा, मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ये भी भाई इंग्लिश में। वाट पावर, नॉट आपकी स्पीड ऑफ शिप, नोटिसाइल मील नेविगेशन, कैलोरी हमारी हीट। ठीक है जी, क्लियर? जाटनी जी पढ़ाई पर ध्यान दे लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और करो लिस्ट मैच, एक लिस्ट और मैच करो भाई। एक लिस्ट और मैच कर दीजिए जल्दी से। हाँ जी, फर्स्ट ऑप्शन से मिल गया। अगली मैच कर दीजिए जल्दी से। बताओ बताओ जल्दी से। इंग्लिश वाला लो भाई, इंग्लिश वाला देख लो। हाई वेलोसिटी, वेवलेंथ, प्रेशर, एनर्जी, इनकी यूनिट मैच करनी है। वेवलेंथ डिस्टेंस है, वेवलेंथ की यूनिट आपकी क्या जाती है? एंगस्ट्रॉम। प्रेशर पास्कल, एनर्जी आपकी जूल, हाई वेलोसिटी आपकी मैक। 1 2 3 4 ही आ रहे हैं भाई सीधे सीधे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी जो है वो जवाब आ जाता है। एक पिकोग्राम में बताना कितने ग्राम होते हैं भाई? अगला क्वेश्चन, एक पिकोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? एक पिकोग्राम में अच्छा इंग्लिश में पढ़ लो भाई, तुम इंग्लिश में पढ़ लो। क्या हो गया इंडियन आर्मी लवर विकेश जी? क्या हो गया? प्लीज मैडम, व्हाट प्लीज? क्या करें मैडम? हाँ जी गोपाल जी, क्या हो गया? हम नाले बताएं जरा। अरे बस कर भाई, बस कर। पीको में कितने ग्राम? बिल्कुल सही, पीको में 10 की -12 ग्राम। माइक्रोग्राम में आते हैं 10 की -6 और 10 की -9 में बताना क्या आते हैं? नैनोग्राम। और 10 की -15, 10 की -15 में कितने आते हैं?
10 की -15 में कितने आते हैं बताना। नवनीत जी, पवन, 10 की -15 कितने के बराबर होता है? सेशन को शेयर कर दो एक बार भाई, इतने कम में मजा नहीं आएगा। अब तो तुम लोग यूट्यूब पे कहते थे फ्री 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 चला दो, यूट्यूब पे फ्री चला दिया। और बताओ, जल्दी से सेशन को एक बार फिर से शेयर मारो भाई सभी बच्चे। 10 की -15 बताओ। बिल्कुल सही, 10 की -15 फर्मी। फर्मी फर्मी बताओ जरा, 1 किलोमीटर दूरी का मतलब, यानी किलोमीटर को मीटर या सेंटीमीटर में बदलो जरा। 1 किलोमीटर दूरी का मतलब बता दो जल्दी से। 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या 100 सेंटीमीटर। 1000 तुम्हें मालूम होना चाहिए यहां पर कि आपका 1000 मीटर जो है वो किसके 1 किलोमीटर के बराबर आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, सी ऑप्शन क्या हो गया यहां पर तुम्हारा सही जवाब, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताओ, बल का मात्रक फैराडे, न्यूटन, फर्मी या रदरफोर्ड? रदरफोर्ड तो साइंटिस्ट का नाम है भाई। रदरफोर्ड इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, फैराडे भी इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। न्यूटन या फर्मी बताएं जरा। आपकी फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट बिल्कुल सही, यहां पर भी न्यूटन आंसर जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, लंबाई की मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम यूनिट बताइए, सॉरी लंबाई की न्यूनतम इकाई बताइए। व्हाट इज द मिनिमम छोटी से छोटी यूनिट कौन सी है आपकी लंबाई की? जवाब दे दीजिए। लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर या फर्मीमीटर? अभी बताए थे माइक्रोन यानी कि माइक्रोमीटर 10 की -6, एंगस्ट्रॉम यानी 10 की -10, नैनोमीटर 10 की -9, फर्मी 10 की -15। तो सबसे छोटी कौन सी बनी? फर्मी बनी, बिल्कुल सही, 10 की -15। विलियम रॉन्टसन ने किसका आविष्कार किया था? विलियम रॉन्टसन ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का, इलेक्ट्रिक फोर्स का, एक्सरे मशीन का, इलेक्ट्रिक मोटर का? विलियम रॉन्टसन ने किसकी खोज की थी भाई? जल्दी से आंसर दे दो। विलियम रॉन्टसन ने, फास्ट सेशन को शेयर करो, बहुत रैपिड फायर से क्वेश्चन चलेंगे भाई, जल्दी जल्दी करना है। विलियम रॉन्टसन ने किसकी खोज की थी? रेडियो की खोज तो भाई मार्कोनी ने की थी। इलेक्ट्रिक फोर्स की खोज न्यूटन आया था। एक्सरे मशीन या इलेक्ट्रिक मोटर की खोज जो है वो फैराडे ने की थी। इलेक्ट्रिक मोटर की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। बच क्या गया? एक्सरे मशीन बच गई, बिल्कुल सही। चारों के पता होने चाहिए, नहीं पता तो याद कर लेना। रेडियो की खोज मार्कोनी ने, फैराडे ने करी थी। आपकी मोटर की खोज, फोर्स की खोज आपकी न्यूटन ने करी थी। और इसके बाद एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टसन ने की थी। बता दो अगली यूनिट। डाबसन किसकी इकाई है? डाबसन, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो कि अजीब सी हैं, जो कॉमनली यूज नहीं होती, तो तुम्हें पता नहीं होती, लेकिन याद रखनी जरूरी है। पूछ लेता है, बिल्कुल सही। अरे इंग्लिश में लिखे तो हुए भाई, कमाल है यार, इससे ज्यादा हिंदी इंग्लिश क्या करूं? एक एक शब्द हिंदी में, एक एक शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ है, रोने की आदत है, जाएगी नहीं है। वो हाल हो रहा है तुम्हारा कि भाई मैडम कुछ भी कर लो, हमने तो रोना रोना है। डाबसन बता दो किसकी यूनिट है? जल्दी से, बिल्कुल सही।
measuring the thickness of the earth, measuring the thickness of the diamond, measuring the thickness of the ozone layer, measuring the measurement of the noise is included in the। भाई नॉइस को तो आपको बता दूं डेसिबल में, कई बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं, डेसिबल में मापा जाता है नॉइस को तो, ठीक है जी। अच्छा, तो आपका आंसर यहां पर सही क्या है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाबसन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर बता दो जल्दी से। पायरोमीटर बता दो बच्चा। क्या हो गया गोल्डी शर्मा? पायरोमीटर बता दे किसकी यूनिट है। बिल्कुल भर सकते हो दिलावर हुसैन जी। एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना है ऋतिक रोशन इसीलिए आज सारी यही। बताओ जरा, सेशन को शेयर करो बच्चा एक बारी फटाफट से। ऐसे 84 85 में मजा नहीं आएगा, पहले कह रही हूं। 100 का पार लेके जाइए जल्दी से, ये हरियाणा वालों 100 पार लेके जाइए भाई जल्दी से। बताओ और इस क्वेश्चन का आंसर भी दो फटाफट से जल्दी। क्या कह रहे हैं कि पायरोमीटर क्या मापने के लिए यूज होता है? भाई बिल्कुल सही है, पायरोमीटर हाई टेम्परेचर मापने के लिए यूज होता है। आपको बता दूं कितना, 800 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा का जो टेम्परेचर है वो हमारे पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। बाकी 800 डिग्री से जो कम है यानी कि लो टेम्परेचर है वो आपके किससे, थर्मोमीटर से ही माप लिए जाते हैं। पायरोमीटर का यूज याद रखेगा, हाई टेम्परेचर मापने के लिए किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर की यूनिट बताओ यहां पर क्या है, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इसमें ना एक ऑप्शन यहां पे ओहम काट के मैं तुम्हें दे रही हूं पास्कल, बताना अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल है, बार है, जूल है या फिर नॉट है। अब बताओ जल्दी से, एक ऑप्शन चेंज कर दिया, अब आंसर दे दीजिए जल्दी से। आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? गोपाल कश्यप जी क्या बात कर दी। जो बच्चे बार जवाब दे रहे हैं गलत है। आपको बता दूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट बार है। पास्कल जो है वो आपके एक्सटर्नल प्रेशर दाब की यूनिट है, लेकिन वो कि जो आपका किसी वस्तु पर पुश और पुल करने के लिए आपका लगाया जाता है उस दाब की यूनिट है। भाई क्या बात कर रहे हो तुम लोग, देव जरा। मैनोमीटर के द्वारा क्या मापोगे भाई, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? मैनोमीटर के द्वारा मैंने बार को गलत नहीं बोला, मैंने डी वालों का गलत बोला है भाई, डी वालों को गलत बोला है मैंने। अब नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर? What is measured by manometer? मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? एयर प्रेशर, गैस प्रेशर, प्रेशर ऑफ ऑयल ऑन द सरफेस या डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। अदरवाइज आपको गाइस बता दूं मैनोमीटर का जो बेसिकली यूज है वो प्रेशर ऑफ फ्लूइड मापने के लिए यूज किया जाता है। प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स, इसमें लिक्विड भी आते हैं और आपके गैसेस भी आते हैं। फ्लूइड्स का मतलब ये होता है
ये अब कोई बच्चा कहे फिर मैडम डी क्यों नहीं चुना, ऑयल, ऑयल जबकि आपका लिक्विड है, लेकिन ऑयल ऑन द सरफेस मेंशन कर दिया उसने कि एक सतह पर पड़ा, लेकिन जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो लिक्विड यानी किसी कंटेनर के अंदर हो तो। नेक्स्ट बताओ जरा, साउंड इंटेंसिटी को मापने के लिए ध्वनि को मापने वाला यंत्र कौन सा है, बताना जल्दी से। ध्वनि को मापने वाला यंत्र कौन सा है? कितनी बार बुलवाओगे सेशन शेयर के लिए? वही 85, 86 पे अटक के बैठे हुए हो मुन्नो, जल्दी से बताओ। इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड, क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन या ऑडियोमीटर? जल्दी से जवाब दे दो भाई। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए क्रोनोमीटर गलत है, क्रोनोमीटर आपकी टाइम, पुराने टाइम को मापता है। ऑडियोफोन सुनने के लिए, ऑडियोफोन आपका सुनने के लिए है भाई, अगर ये आपको कोई ऊंची आवाज सुननी हो तो ये भी नहीं होगा। एनीमोमीटर या ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर जो है वो आपको बता दूं, अच्छा जी, नवनीत ढंकर, बिल्कुल सही, ऑडियोमीटर है आपका। एनीमोमीटर आपकी हवा की गति मापता है। नेक्स्ट, कभी कभी जरूरी होता है नवनीत जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। सागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपकी समुद्र में डूबी हुई, यानी कि इस समुद्र में डूबी हुई भी कह सकते हो। और आपको इसका एक और उदाहरण दूं, आपकी जो सबमरीन है, सबमरीन पनडुब्बी जिसे कहते हो, तो पनडुब्बी के नीचे भी लगा होता है ये डिवाइस। सबमरीन में आपका कौन सा डिवाइस लगा होता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार या सेक्सटेंट? बताएं जल्दी से। बिल्कुल भाई, सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग डिवाइस है। ठीक है, ये आपका क्या करता है? सबमरीन के नीचे लगा होता है या फिर आपके समुद्री जहाज के नीचे लगा होता है। ये क्या करता है? आपकी जो भी आपकी अंडर वाटर बॉडीज आ रही होती हैं या अंडर वाटर आपकी जितने भी कोई भी प्लांट, एनिमल या कोई बॉडी आपकी प्रेजेंट होती है तो उनकी मौजूदगी का बताता है हमारे जो सबमरीन का ड्राइवर है उसको। बताओ जरा, कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से कौन सा गलत है? पायरोमीटर बिल्कुल सही है, हाई टेम्परेचर मापता ही है, ये भी करेक्ट है भाई, आपको तो गलत चुनना है। एनीमोमीटर अभी बताया था, ये भी करेक्ट हो गया। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट मापता है, ये भी करेक्ट हो गया। तो भाई कोई तो आंसर होगा। टेकोमीटर प्रेशर डिफरेंस, जबकि गलत, टेकोमीटर जो है वो स्पीड की मापता है। कहां जा रहे हो? गलत बोल रहे हो मानी जी। हाँ जी बिल्कुल सही है भाई, रिजोल्व। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, ये नहीं होगा। वेक्टर राशि बताना कौन सी है इनमें से? स्केलर वेक्टर। Which of the following is a vector? क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी बताइए, वेक्टर क्वांटिटी बताइए। बिल्कुल सही, फोर्स। फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन भी है और डिस्टेंस भी है। ल्यूमेन किसकी यूनिट है भाई? ल्यूमेन किसकी यूनिट है?
ल्यूमेन किसकी यूनिट है, जल्दी से बताओ। ल्यूमेन किसकी यूनिट है? ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ लाइट फ्लक्स, लाइट इंटेंसिटी, ग्लिटर या इल्यूमिनेशन डेंसिटी। जल्दी, बिल्कुल से फ्लेम फ्लक्स, फ्लेम ही लगा दी तुम लोगों ने तो। लाइट फ्लक्स की यूनिट है भाई, ठीक है, लाइट फ्लक्स की यूनिट है। इसको भी आपका फाई या फिर आपको बता दूं कई कई जगहों पर कैपिटल एफ से भी लिखा जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, त्वरण की इकाई, एक्सेलरेशन की यूनिट। सारी यूनिट आज का कवर अप हो गई भाई तुम्हारी, अब मत कहना कि कोई यूनिट रह गई है। एक्सेलरेशन यूनिट, एक्सेलरेशन यूनिट बता दीजिए। एक्सेलरेशन यूनिट, एक्सेलरेशन यूनिट बताओ भाई, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड तो भाई वेलोसिटी की है, ठीक है जी। मीटर इंटू सेकेंड, मीटर इंटू सेकेंड यानी कि डिस्टेंस इंटू टाइम। क्या होता है डिस्टेंस इंटू टाइम? होता है कुछ? नहीं होता भाई। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है भाई हमारा एक्सेलरेशन। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। बताओ नेक्स्ट, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन गति किसमें मापी जाती है? रोटेशन पर सेकंड ऑफ अ फ्लाइंग व्हील। एक फ्लाइंग व्हील यानी कि कोई एक पहिया है, वो आपका घूम रहा है उड़ता हुआ यानी कि उसने क्या बोला, हवा में चल रहा है, तो उसकी स्पीड को किससे मापोगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो नितिन जी। कल ऋतिक जी नेक्स्ट चैप्टर कल ऑप्टिक्स कराऊंगी उसमें, ठीक है। बताओ जरा, एक उड़ते हुए चकते की प्रति घूर्णन गति किसमें मापी जाती है? बैरोमीटर में, एनीमोमीटर में, हाइग्रोमीटर में या स्ट्रोबोस्कोप में? बैरोमीटर में तो भाई आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापा जाता है, हाइग्रोमीटर में आपकी डेंसिटी मापी जाती है, आर्द्रता आप जिसे सिंपल कह सकते हो, एनीमोमीटर आपकी हवा की स्पीड मापता है। तो आंसर क्या हो गया? स्ट्रोबोस्कोप हो गया। आंसर क्या बचा? बिल्कुल सही, स्ट्रोबोस्कोप। मैम जो गति घूमने वाली वस्तु की चाल को ज्ञात करेगी वह, हाँ जी बिल्कुल सही है, स्ट्रोबोस्कोप। मानी जी बताओ भाई अगले क्वेश्चन। अच्छा ये एनीमोमीटर तो कर लिया तुमने। कर्नोलॉजी बताइए किसका अध्ययन है? ये अभी मैंने एक बताया भी था, क्रोनोमीटर से बताया था आपको, क्रोनोमीटर से संबंधित एक बताया था, तो ऐसे ही बता दीजिए कर्नोलॉजी किसका अध्ययन है? अच्छा जी, कर्नोलॉजी नितिन जी पढ़ लीजिए। कर्नोलॉजी बताइए किसका अध्ययन है भाई? समय की अवधि का, दूरी का, जीवाश्य का या फिर संवेग का? अरे जीवाश्य कैसे बोल रहे हो यार, फोसिल बिल्कुल गलत है। अभी बताया था क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर आपका मैंने बताया था पास्ट टाइम को बताता है भाई, तो वहीं से निकला क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी आपकी साइंस की हिस्ट्री है एक तरीके से। कर्नोलॉजी आप क्या कह सकते हो? कर्नोलॉजी इज द हिस्ट्री ऑफ अ साइंस, ठीक है जी। तो सी वाले हो गए गलत, यानी कि जो आपका
क्रिश पढ़ ले। कर्नोलॉजी क्या हो गई भाई? कर्नोलॉजी हो गई आपकी साइंस की हिस्ट्री, सिंपल भाषा में बोलती हूँ, जहां पर आप ये पढ़ो ना कि हाँ तब क्या बना था, अब क्या बना है, ये 10 साल पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी, 50 साल पहले किसकी डिस्कवरी हुई थी, क्या क्या एडवांसमेंट होती गई, तो दिस ऑल कवर अंडर द कैटेगरी ऑफ कर्नोलॉजी। तो कर्नोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन का सही से फॉर्मूला और बता दीजिए। एक्सेलरेशन बताया क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलिए ठीक है, जिनका अच्छा था अच्छी बात है, क्लास को शेयर करते रहा करो, बस ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा तो हमारी भी। आज 103 बच्चों ने साथ दिया, 105 ने, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। कल ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो 200 प्लस याद रखना है टारगेट, ठीक है जी। एक आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। एक्सेलरेशन किसकी यूनिट है? एक्सेलरेशन का भी बताया है फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होता है? आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वी माइनस यू बाई टी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए भाई, हाँ बिल्कुल हौसले बुलंद होंगे हमारे वरुण जी। चलिए, आप सभी बच्चों ने आज खूब साथ दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से 45 दिन लगातार आप लोगों ने हमारा साथ देना है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेली, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपकी 2 बजे यहाँ पर फिजिक्स की क्लास के साथ आपके सामने मौजूद होती हूँ। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे याद रखिएगा केमिस्ट्री की इसी टाइम पर क्लास होती है, यानी कि आपको साइंस की क्लास जो है वो डेली 2 बजे यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी। तो सभी के सभी बच्चों को यहाँ पर पूरे के पूरे 45 दिन हम चैप्टर वाइज अपने क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे के सारे क्या कर देंगे भाई, एक एक दिन, छोटे चैप्टर पे एक दिन, बड़े चैप्टर पे 2-2 3-3 दिन देके सारे चैप्टर खल्लास कर देंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ, आज की सेवा यहीं पर समाप्त। आपसे मिलेंगे अब कल इसी समय 2 बजे, तब तक के लिए रिवीजन कीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।